स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गड़ी दौलत गांव की है, जहां पर एक घर के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और घर के अंदर कुछ लोग खुदाई का काम कर रहे हैं, जिसके चारों तरफ पुलिस के आला अधिकारी खड़े हुए हैं। 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। अब पुलिस को भी लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस गवाह की गवाही पर यह खुदाई चल रही है वो झूठ बोल रहा हो। घर के बाहर खड़े लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि काश उस गवाह की गवाही झूठी निकल जाए, क्योंकि वो एक खौफनाक मंजर को देखना नहीं चाहते थे। इसी असमंजस में खुदाई का काम चलता रहता है और आखिरकार उस गवाह की गवाही सच निकल जाती है। 7 फीट गहरी खुदाई के बाद उसकी गवाही के मुताबिक उस गड्ढे से 3 डेड बॉडी निकलती हैं। इस खौफनाक मंजर को देखकर गांव वालों की रूह कांप जाती है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, बल्कि उसी घर की बहू तायरा और तायरा की 2 मासूम बेटियों की है। और जिस गवाह की गवाही पर यह खुदाई चल रही थी वो गवाह कोई और नहीं बल्कि ताहिरा का हस्बैंड फारूक था। और फारूक की ताहिरा के साथ 18 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के 5 बच्चे थे, पूरा परिवार खुश था, साथ रहते थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी और इतनी खौफनाक घटना घटती है, जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। आखिरकार ताहिरा और ताहिरा की 2 मासूम बेटियों ने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो उनको इतनी खौफनाक मौत दी जाती है। तीनों की डेड बॉडी घर के ही अंदर के सेफ्टी टैंक से मिलना, जिससे एक बात तो साफ है कि हत्यारा कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही है। पर कौन है उनका असली हत्यारा और कौन सी वो वजह है जिससे उनको इतनी दर्दनाक मौत दी जाती है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस कहानी में। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर देना कि आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गड़ी दौलत गांव के रहने वाले फारूक की 18 साल पहले ताहिरा से शादी होती है। दोनों के 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के। सबसे बड़ी लड़की की उम्र करीब 14 साल थी। सबसे छोटा एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 5 साल थी। फारूक होटल और शादियों में रोटी बनाने का काम करता था। फारूक को इस काम से उतनी अच्छी इनकम नहीं होती थी कि वो अपनी बीवी और बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, लेकिन वो अपने घर परिवार का गुजर बसर कर लेता था। घर की खराब माली हालत के चलते फारूक की दोनों बड़ी बेटियों का स्कूल छूट जाता है। घर परिवार परेशान रहने लगता है, क्योंकि घर परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। घर की खराब हालत के चलते ताहिरा फैसला करती है कि वो भी घर से बाहर जाकर पैसा कमाएगी और अपने शौहर का काम में हाथ बटाएगी। जब ताहिरा फारूक से ये बात बोलती है तो फारूक साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि फारूक अपनी बीवी को पर्दे में रखता था। कहीं भी वो जाती थी तो बुर्का पहन के जाती थी। फारूक को लगता था कि वो घर से बाहर जाकर जब बिना बुर्के के काम करेगी तो उसकी बेइज्जती होगी और उसकी नाक कट जाएगी, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस वजह से वो ताहिरा से साफ साफ इनकार कर देता है कि वो घर से बाहर जाकर काम नहीं करेगी। इसी बात पर दोनों में इतनी जोर की बहस होती है कि नवंबर फर्स्ट वीक में ताहिरा घर से निकलकर बिना बुर्के के गवर्नमेंट बस से वो अपने मायके चली जाती है। फारूक को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि वो बिना बुर्के के घर से बाहर गई है तो उसकी बेइज्जती होगी, नाक कट जाएगी। फारूक को लगता था कि ताहिरा काम किए बिना नहीं मानेगी, वो घर से बाहर जाकर काम करेगी बिना बुर्के के तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। तो फारूक ताहिरा को मारने का फैसला करता है। 1 महीने का वक्त गुजरता है। अभी ताहिरा अपने मायके में ही है। इधर फारूक टॉयलेट बनवाने के बहाने 7 से 8 फीट गहरा एक सेफ्टी टैंक बनवा लेता है। कहीं से वो 3 तमंचे और कुछ कारतूस लेकर आता है और फिर वो अपने ससुराल जाता है। फारूक ताहिरा को समझा बुझाकर अपने साथ घर वापस ले आता है। ताहिरा को इस बात की खुशी थी कि फारूक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फारूक के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। फारूक अब ताहिरा को मारने के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि चलो आज नहीं कल मारते हैं, और ऐसे करते करते 7 दिन का वक्त गुजर जाता है। फारूक अपनी बीवी को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। 8 दिन गुजर जाने के बाद 9 से 10 दिसंबर की दरमियानी रात फारूक ने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, अब नहीं। रात के 12 बजे फारूक ताहिरा से बोलता है कि उसको चाय पीना है, चाय बना दो। ताहिरा किचन में जाकर जब चाय बनाती है तो फारूक पीछे से जाकर ताहिरा के सर में गोली मार देता है और ताहिरा फर्श पर गिर जाती है। गोली की आवाज़ फारूक की बड़ी बेटी के कानों तक पहुंच जाती है और वो कमरे से निकलकर जब किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी मम्मी की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई है और उसके पापा के हाथ में एक बंदूक है। फारूक ने देखा कि उसकी बड़ी बेटी इस चीज़ का एक चश्मदीद गवाह बन गई है और वो कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो
बाहर जाकर सारा काला चिट्ठा खोल दे, तो फारूक अपनी बड़ी बेटी की सिर में भी गोली मार देता है और वो भी वहीं फर्श पे गिर जाती है। इस गोली की आवाज़ फारूक की छोटी बेटी के कानों तक पहुंच जाती है और वो कमरे से निकलकर जब किचन में आती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहन और मम्मी की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई है और पापा के हाथ में एक बंदूक है। फारूक ने देखा कि ये भी सब कुछ समझती है, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाकर सबको सब कुछ बता दे, तो वो फारूक अपनी छोटी बेटी को भी मार देता है। अब फारूक के जो 3 और बच्चे होते हैं वो कमरे में सो रहे होते हैं, उन तक इस बंदूक की गोली की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। वो खुशनसीब थे जो उनको आवाज़ सुनाई नहीं दी और उनकी नींद नहीं खुली। अगर उनको आवाज़ सुनाई देती और वो कमरे से निकलकर बाहर किचन में जाते तो उनका भी मरना तय था। फारूक कमरे में जाता है और ये कंफर्म करता है कि वो तीनों बच्चे सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। कंफर्म करने के बाद फारूक अपनी दोनों बेटियों और ताहिरा की डेड बॉडी को सेफ्टी टैंक में डालता है और ऊपर से मिट्टी डालकर पैक कर देता है और जाकर चुपचाप वो सो जाता है। सुबह होने पर जब फारूक के तीनों बच्चों ने अपनी दोनों बड़ी बहनों और ताहिरा के बारे में पूछा तो फारूक बोलता है कि वो नाना के घर चली गई हैं। फारूक ने जैसा कहा बच्चों ने वैसा मान लिया। 4-5 दिन का वक्त गुजरता है। जब ताहिरा की अपने घर वालों से बात नहीं होती है तो उनको शक होता है। ताहिरा के पिता फारूक के घर आकर फारूक से ताहिरा और ताहिरा की दोनों बेटियों के बारे में पूछते हैं तो फारूक बोलता है कि एक रोज़ ताहिरा की किसी बात को लेकर उससे झगड़ा होता है और उस दिन ताहिरा अपनी दोनों बेटियों के साथ कहीं चली गई, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है, वो वापस नहीं आई। फारूक के तीनों बच्चों ने बताया कि नाना, पापा ने तो हमसे कहा था कि वो आपके घर गई हैं। इस बात से ताहिरा के पिता को शक होता है और गांव के प्रधान के पास जाकर सारी बात प्रधान को बताते हैं। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर ताहिरा और दोनों बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस शिकायत दर्ज करके हरकत में आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले फारूक से पूछताछ करने का फैसला करती है। जब पुलिस ने फारूक से पूछताछ की तो सेम कहानी फारूक पुलिस वालों को बताता है कि एक रोज़ ताहिरा से उसकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और उसके बाद ताहिरा दोनों बच्चियों के साथ कहीं चली जाती है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं। लेकिन जब पुलिस ने फारूक से सख्ती से पूछताछ की तो फारूक पुलिस के सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है और वो पुलिस वालों को लेकर अपने घर जाता है और सेफ्टी टैंक की तरफ इशारा करता है। पुलिस मजदूरों को बुलाकर खुदाई का काम शुरू करती है। 5 से 6 फीट गड्ढा खुद चुका था लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस को वहां से नहीं मिलता है। घर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 7 फीट गड्ढा खुदने के बाद एक बदबू वहां से आने लगती है। सभी लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं और उस गड्ढे से 3 डेड बॉडी निकलती हैं, जिसमें एक डेड बॉडी ताहिरा और 2 डेड बॉडी ताहिरा की 2 मासूम बच्चियों की होती है। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर फारूक को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। ताहिरा को लगा कि वो अपने हस्बैंड फारूक के साथ काम में हाथ बटाएगी तो अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगी, लेकिन ताहिरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा। आज के समय में हर इंसान चाहता है कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और काम में उसका हाथ बटाए। लेकिन ताहिरा ने जब अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर अब उसके काम में हाथ बटाने का सोचा तो उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फारूक ने ताहिरा के साथ साथ अपनी 2 मासूम बेटियों तक को मौत के घाट उतार दिया। एक पिता जो अपनी बेटियों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उस पिता के अपनी बेटियों को मारते वक्त हाथ भी नहीं कांपे। एक छोटी सी बात को लेकर एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। पुलिस ने फारूक के बाकी के 3 बच्चों को ताहिरा के घर वालों को सुपुर्द कर दिया है। जब जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं जिनको सुनकर मन अंदर से बहुत दुखता है कि लोग एक छोटी सी बात को लेकर कैसे अपने ही हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।